नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय में स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उनके संस्मरण को साझा करते हुए कहा कि कैलाशपति मिश्र बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। ऐसा है कि सबसे तो पहले आज 3 नवंबर को उनका पुण्यतिथि है और बिहार के और झारखंड में सब जगहों में उनका पुण्यतिथि मनाई जाती है। और जहाँ तक है सवाल कि भारतीय जनसंघ का जन्मदाता थे और बिहार और झारखंड में संगठन को यानी शून्य से शिखर पर पहुँचाने वाले अगर नाम गिनती किया जाए पूरे बिहार का और झारखंड का तो माननीय कैलाशपति मिश्र जी का नाम सबसे पहले आएगा। और वो जुड़ाव गांव-गांव से लोगों को था। लेकिन माननीय कैलाश जी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी थे। उनका भी लिखी हुई 76 कविता है। और हमको याद है कि जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो पाकिस्तान के साथ हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन छल और कपट से पाकिस्तान के सेना और वहाँ के अधिकारियों ने भारत के सीमा में प्रवेश किया था और बंकर बनाया था, जो सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा वो आपको जीत मिली थी। पहली बार देश ने खोला। उसी वक्त माननीय कैलाशपति मिश्र जी ने उसी पर एक कविता लिखी थी, जो कविता बहुत लोकप्रिय हुई थी कि पौरुष को क्यों ललकारा, पौरुष को क्यों ललकारा, जब मैत्री हाथ बढ़ाया, नादान पड़ोसी उन्मादी क्यों छद में नीति अपनाया। शतरंजी यह खेल नहीं, हार हार कर जीत जाते, लद गए दिन का पुरुषों के जब तुम कुछ पा जाते। महाकाल का खेल समझ लो, सर्वनाश का सत्य समझ लो, गैरों के टुकड़ों पर पलकर संघर्ष करोगे भारत से, नाम तुम्हारा रह जाएगा कागज के कोरे पन्नों पर। पावन धरती पर युद्ध हुआ वो धर्म युद्ध कहलाया, रक्तपान झरती जब पी तब धर्म ध्वज लहराया। भूल हुई थी हमसे 15 अगस्त 1947 को, अब तक भरपाई हुई बहुत, अनुज समझ व्यवहार किया, आस्तीन के विषधर बनते हो, अब काल तुम्हें खाएगा, सृजन चाहते या विनाश, निष्कर्ष निकल आएगा, निष्कर्ष निकल आएगा। तो ये स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी का उस समय की रचना और ये बहुत पॉपुलर भी हुई थी और इसमें एक ही है। तो आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनका कि उनके जाने के उनके जो बनाए हुए रास्ते पर है कि हम लोग कार्यकर्ता चल रहे हैं और उनके नाम ही से भी पुराने और नए कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है। अब बात बीजेपी की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री के साथ झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा और भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें बहुमत की सरकार बनाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। अभी तो ऐसा कोई बैठक का सिलसिला नहीं चलेगा। अभी तय कर रहे हैं आने वाले दिनों में, कल हो परसों हो, क्योंकि पहला जो फेज है उसका नॉमिनेशन 6 तारीख से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी भी तैयारी उस तरह से रहना चाहिए, इसीलिए बैठक हम लोग करेंगे। कब तक घोषणा कर रहे हैं पहले चरण का उम्मीदवारों के नाम? मुझे लगता है कि जल्द ही हो जाएगा, कि 6 से नॉमिनेशन है तो उसके आसपास घोषणा करना तो जरूरी है, तब जाके नॉमिनेशन कर पाएंगे अपने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का। तो हम लोग उसके पहले ही कोशिश होगा घोषणा कर दें। कितने सीटों पे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, हमारा तो चुनाव जीतना है 65 प्लस और भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाना है। यदि
पिछले चुनाव को देखेंगे 2014 का विधानसभा के चुनाव में, तो हमारा 72-73 के लगभग था, मुझे ऐसा लगता है। तो उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम बन गए थे 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी झारखंड प्रदेश में। अब की बार भी लगभग वही है। क्या इसमें लोजपा भी है आपके फोल्डर में, आजसू भी है। हाँ, यदि पिछले विधानसभा के चुनाव को देखेंगे 2014 का, तो हम लोगों ने एक सीट दिया था उसको सहयोगी दल होने के नाते, और फिर आईसू को हम लोगों ने 8 सीट दिया था एक उसको। तो अब की बार भी यही लगभग है। फिर बाद बाकी तो फिर हम लोग बैठेंगे तो जो भी निर्णय होगा उस पर अमल होगा। अब बात कांग्रेस पार्टी की। छठ महापर्व खत्म होते ही अब सभी पार्टियां रेस हो गई हैं। इसी बीच कल प्रदेश चुनाव समिति कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर निर्णय लेगी कि महागठबंधन में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। महागठबंधन के अंतिम स्वरूप पर कार्यकारी अध्यक्ष कमलेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार दावा करती है कि नक्सलवाद खत्म कर दिया गया है, लेकिन 5 चरण में चुनाव कराने से यह साबित हो गया है कि कितना ज्यादा विकास झारखंड में रघुवर सरकार ने किया है। चुनाव आयोग ने बहुत क्लियर कट कहा कि 19 जिले नक्सल से प्रभावित हैं, इसलिए हम 5 चरण में चुनाव करा रहे हैं। और उन 19 जिलों में से भी 13 जिले सबसे ज़्यादा संवेदनशील हैं। तो ये जो विकास का ढोंग करते हैं, इसका मतलब विकास कहीं नहीं है। ये जो हम लोग पहले भी बोलते आ रहे थे कि विकास नहीं है, ये चुनाव आयोग ने उसको अक्सर बता दिया कि झारखंड के अंदर विकास नहीं है। आज भी 24 में से नक्सल जिले हैं यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा 13 जिले इफेक्टेड हैं। तो जनता इनको आने वाले चुनाव में बताएगी कि इन्होंने क्या विकास किया है और कांग्रेस का क्या विकास होगा, ये तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। गठबंधन का स्वरूप अंतिम स्टेज में है। उसके लिए जो हमारे अधिकृत हैं, हमारे वरीय नेता लोग, वे लोग उस पर अपना काम कर रहे हैं और चुनाव का तो बिगुल बज गया है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। कल 2 बजे प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी कांग्रेस कार्यालय में, इसलिए पूरी तैयारी कांग्रेस अपना चुनाव के लिए कर ली है। वहीं रांची स्थित झारखंड राजद प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र प्रसाद, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद एवं सतरूपा पांडे मौजूद थीं। प्रेस को संबोधित करते हुए सुरेंद्र प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन के अंदर बातचीत शीर्ष स्तर पर चल रही है। राजद 14 सीटों की मांग कर रहा है। विशेष सूत्रों पर पता चला है कि पलामू प्रमंडल के अंदर भवनाथपुर, हुसैनाबाद, छतरपुर ये सीट राजद को मिल चुकी है। शेष सीटों पर अभी बात चल रही है। महागठबंधन के अंदर बातचीत शीर्ष स्तर पर चल रही है और खासकर जो विशेष ज्ञात सूत्रों से पता चला है कि आरजेडी को फर्स्ट फेज का जो चुनाव होने जा रहा है पलामू प्रमंडल में, उसमें जो है भवनाथपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद, चतरा, ये चारों सीट लगभग हरी झंडी आरजेडी को मिल गया है। और बाकी जो है 2-4 दिन के अंदर में बाकी ये कोडरमा, देवघर, गोड्डा सहित मैंने जो है ये टोटल 7 सीट और प्लस बाकी जो 7 सीटों पर जो है 14 सीट का मांग है आरजेडी का। बाकी 7 सीटों पर 2-4 दिन के अंदर में मैंने सहमति बन जाने का उम्मीद है। और जहां तक सवाल है, अभी आरजेडी प्रत्याशी का चयन अभी प्रक्रिया में है, अभी नहीं हुआ है, लेकिन 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में प्रत्याशी का भी चयन हो जाएगा। अब बात भाकपा माले की। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि झारखंड में माले के बिना महागठबंधन अधूरा है। अगर महागठबंधन में माले को सीट नहीं मिलती है तो यह कहीं न कहीं महागठबंधन के लिए नुकसान हो सकता है। वहीं 5 चरणों में चुनाव कराने के निर्णय पर भी नाराजगी जताई। झारखंड को जरूर एक विकल्प चाहिए। झारखंड को विकल्प मतलब विकल्प एजेंडा चाहिए, विकल्प नीति चाहिए। तो हम समझते हैं कि कोई भी महागठबंधन की कोई चर्चा करे वामपंथियों को छोड़ करके, वो महागठबंधन बिल्कुल ही बेमानी है। महागठबंधन वामपंथियों को छोड़ करके बन नहीं सकता।
और वामपंथियों के साथ बात करनी होगी तो पूरे एजेंडा को लेकर के बात होगी, सीटों को लेकर के बात होगी। कुछ लोग बैठ करके दिल्ली में हो, रांची में हो, कहीं भी बैठ करके तय कर लेंगे और सीट बांटेंगे, उससे कोई गठबंधन बनता नहीं है। इसीलिए ये तो लोकसभा चुनाव में भी साबित हो गया है कि महागठबंधन के नाम पर जो फार्मूला अपनाया गया वो बिल्कुल गलत था। नहीं तो ठीक है, अभी भी हम लोग वही कह रहे हैं कि इसीलिए हमने कहा कि अब हम लोगों को जहां लड़ना है हम लोग लड़ेंगे, और उसमें जहां तक तालमेल की कोई संभावना होगी कुछ पार्टियों के साथ, उस पर हम लोग बात करके देखें। देखिए वो तो मतलब सबको मालूम है, मैंने कम से कम 4-5 सीटों पर तो हम लोग हमेशा लड़ाई में रहे हैं झारखंड में, और मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव का परिणाम हम लोगों के लिए भी काफ़ी चौंकाने वाला रहा है, काफ़ी वो नेगेटिव रहा है हम लोगों के लिए। लेकिन वो हम समझते हैं कि एक अपवाद था लोकसभा के इस बार का चुनाव, और जो बुनियादी ताकत है माले की, ज़मीनी ताकत है, वो बरकरार है। और झारखंड की राजनीति में और विधानसभा के अंदर बाहर दोनों माले जैसी पार्टी की जो भूमिका रही है, हम समझते हैं कि वो झारखंड के लिए ज़रूरी है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि विधानसभा में और मजबूत आवाज़ झारखंड की गूंजे, यहाँ के तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर और सार्थक बहस हो। अब बात हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम में अब झारखंड के 2 धुरंधर प्लेयर भी शामिल हैं, निकी प्रधान और सलीमा टेटे। ये दोनों खिलाड़ी ओलंपिक का टिकट हासिल करने के बाद रांची एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। गौरतलब है कि भारतीय महिलाओं की टीम ने अमेरिका के खिलाफ ओलंपिक क्वालिफायर के 2 चरणों के मैच में गोल अंतर के आधार पर टोक्यो ओलंपिक 2020 में अपनी जगह पक्की कर ली है, और भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के यह दोनों खिलाड़ी शामिल हैं। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग कंटिन्यू पिछले साल भी हम लोग क्वालिफाई किए थे, और इस साल भी क्वालिफाई किए। हम लोग ब्रेक नहीं किए, जैसे पिछले ओलंपिक के लिए 36 साल का इंतजार करना पड़ा था, तो हम लोग कंटिन्यू रखे, इसके लिए हम लोग को बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने भुवनेश्वर में काफ़ी अच्छा खेला, हमारी टीम काफ़ी इम्प्रूव की है फिटनेस में, इसके लिए बहुत अच्छा है अभी, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो हमारी टीम बहुत आगे तक गई है। जब हम जापान में खेले थे क्वालिफाई राउंड, तो उसमें हम काफ़ी अच्छा खेले थे, उसी की वजह से हम इतना कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे थे, हार्ड वर्क कर रहे थे, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो यहाँ क्वालिफाई होने के बाद हमने बहुत अच्छा फील हुआ, ताकि हम इतना मेहनत किए तब भी यहाँ तक आए। देखिए, झारखंड के इतिहास में, झारखंड और बिहार के इतिहास में पहली बार 2 बच्चे ओलंपिक खेलने जाएंगे हॉकी में। ये झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है, झारखंड के खेल प्रेमियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और जितने भी हॉकी को चाहने वाले हैं, मैं सभी खिलाड़ियों को, सभी खेल प्रेमियों को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। पूरे झारखंड के वासियों को श्रेय देना चाहते हैं कि आज हमारे झारखंड की 2 बेटी इस मुकाम को छू, जिसको एक आखिरी सपना होता है किसी भी खिलाड़ी का, उससे ऊपर कुछ। हॉकी झारखंड से जितना बन पड़ता है खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं। विगत 4-5 सालों में जितना हम लोगों से बन पड़ा है वो आप लोग के सामने है। मैं झारखंड सरकार से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा और ध्यान दें। ये होगा, और पूरी विश्वास के साथ आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आज भारतीय टीम में 2 खिलाड़ी हैं। अगर झारखंड सरकार थोड़ा सा सपोर्ट करके 18 में 9 खिलाड़ी झारखंड के होंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ और मैं चाहता हूँ कि झारखंड सरकार इस पर ध्यान दे, तो थोड़ा खिलाड़ियों। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।